हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। बच्चों, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप लोगों ने 11th कंप्लीट कर लिया, आप क्लास 12th की फिजिक्स की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, आप क्लास 12th में आ चुके हो और आपके पास एक बड़ा कंफ्यूजन था। 11th तो आपका हंसी मजाक के साथ बीत गया, बर्बाद हो गया 11th। लेकिन 12th में हमें पता है कि हमें बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं और हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पढ़ना है। इस बार आपके 12th बोर्ड के एग्जाम भी हुए यूपी बोर्ड में, तो आप भी मेहनत करके पढ़ना चाह रहे होंगे। एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, समझ नहीं आती। ये वाली बुक लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है सर। तो आज केवल एक वीडियो में इसलिए लाया हूं कि आप बुक को किस प्रकार से चुने और हमारी आपकी यूट्यूब की जो जर्नी होगी वो किस बुक के आधार पे चलेगी। बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो बुक होती है एनसीईआरटी की, ये वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, ये बुक अच्छे अच्छे टीचरों के समझ में नहीं आती, अच्छे अच्छे टीचर्स के समझ में नहीं आती, क्योंकि इस बुक में एक लाइन का जो अर्थ होता है उसको समझने के लिए अपने दिमाग को बहुत ठंडा करना पड़ता है और बहुत ही शांत दिमाग से सोचना पड़ता है। और ये जो बुक होती है एक सरल भाषा में लिखी होती है, इसलिए हम लोग जो इस साल क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ेंगे कंप्लीटली इस बुक के आधार पे पढ़ेंगे, इस बुक के चैप्टर्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में हमने और फेस की। एनसीईआरटी की बुक में क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, न्यूमेरिकल की संख्या बहुत कम होती है और बच्चों को न्यूमेरिकल बेटा तभी आते हैं फिजिक्स में जब वो बच्चा फिजिक्स के न्यूमेरिकल की ढेर सारी प्रैक्टिस करता है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा न्यूमेरिकल्स की तब तक उसको न्यूमेरिकल नहीं आते। हमने एनसीईआरटी में देखा कोई भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे 1 से 2 सवाल ही मिलते हैं, 1 से 2 सवाल। अब 1 से 2 सवाल तो हम अपने क्लासरूम में ही करा देते हैं, जब भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसके बाद 1-2 फॉर्मूले सवाल हम अपने आप करवाते हैं। तो बच्चों के प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं होती। इसका कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं होती, लेकिन बच्चों को समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो और इस बुक में आप देखोगे, पहली बात तो इस बुक में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसको भी डिवाइड किया गया है। जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एनसीईआरटी का पहला चैप्टर होता है। अब इस बुक वालों ने क्या किया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को अलग किया, गॉस की थ्योरम को अलग कर दिया। तो एनसीईआरटी के चैप्टर को डिवाइड करके ये बुक बनाई जाती। मैं बात कर रहा हूं कुमार मित्तल की बुक की, कुमार मित्तल की बुक आती कक्षा 12 के। तो इसमें क्या किया, एनसीईआरटी के चैप्टर को डिवाइड किया, 2-2 चैप्टर में बना दिया, तो हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी हो गई। और सबसे अच्छी चीज होती है इस बुक में जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब सवालों की जो संख्या होती है वो ढेर सारी होती है। कुछ चैप्टर मैंने यहाँ पे ऐसे देखे, कुछ चैप्टर पे 60-60, 70-70 सवाल दिए हुए। तो बच्चा इस साल जो हमारी आपकी जर्नी होने वाली है फिजिक्स में, जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, वो पूरी तरह से ये बुक से पढ़े। एक थोड़ा सा सरप्राइज है आपके लिए कि इस साल हम बच्चों को लाइव सेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे भी नहीं। कहोगे सर आप कैसे पढ़ाओगे? एक्चुअल में लाइव सेशन में बेटा क्या होता है कि हम आपसे कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में लग जाते हैं, बातचीत करने में लग जाते हैं, और बच्चा बताओ कैसे हो, खाना खाओगे, पानी पियो कि नहीं पियो। तो इस बार जो हमारी फिजिक्स की जर्नी होगी क्लास 12th के बच्चों के लिए, वो पूरी पूरी सीधी बात नो बकवास सीरीज पे होगी। हमारी हफ्ते में केवल एक वीडियो आएगी, हफ्ते में हमारी केवल एक वीडियो आएगी, और वो किस दिन आएगी ये भी बता दूं, मंगलवार के दिन आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी जो शाम 6 बजे से प्रीमियर लगा होगा। मान लीजिए शाम 6 से 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में आपको इतना कंटेंट दे दूं कि आप एक हफ्ते तक उसको आराम से पढ़ते रहे। जैसे मेरी पहली क्लास होगी, मैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस किताब का पहला चैप्टर खल्लास, दूसरी क्लास होगी उस चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल खल्लास। तो पूरी तरह से हम इस बुक को फॉलो करते हुए चलेंगे। हमारी एक क्लास आएगी, मंगलवार के दिन आएगी, शाम 6 बजे से आएगी, और वो क्लास 7 बजे तक की हो सकती है, 8 बजे तक हो सकती है, 9 बजे तक हो सकती है, 10 बजे तक हो सकती है। मतलब कोई निश्चित नहीं कि वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो।
एक वीडियो से वो कंटेंट डिलीवर करेंगे जो आपकी एक हफ्ते की भूख को मिटा देगा। आपको और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो फिजिक्स की जो जर्नी स्टार्ट होगी इस किताब के साथ। बच्चों आप लोग भी थोड़ा सा अगर मतलब इतना पे कर सकते हो, या तो आप कहीं आसपास में देखो आपके भाई बहन शायद इस किताब से पढ़े हों, तो शायद ये किताब उनके पास अवेलेबल हो। लगभग 700-800 रुपए की मिल जाती है। मुझे सबसे अच्छी चीज इस बुक में लगती है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ढेर सारे होते हैं, आपके पास सवाल लगाने के लिए खूब सारे मिल जाते हैं। और एक अच्छी बात होती है कि इस किताब की जो भाषा है, इस किताब की जो भाषा है बहुत ही सरल और सुनियोजित है, बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। आप पढ़िएगा, आपको किताब बहुत ही सरल भाषा में मिलेगी। तो जो बच्चे अभी तक बुक नहीं लिए हैं, जो ले लिए हैं, उनको मैं नहीं कहता कि आप जाके फिर से किताब खरीदो। किताबें सब अच्छी होती हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखोगे, साल भर अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किताब की कमी आएगी, क्योंकि हम आपके सामने किताब से भी ज्यादा खड़े हैं। ठीक है, पूरा एक एक कंटेंट डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बुक खरीदने का भी मौका है तो आप ये वाली बुक लें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। बाकी बेटा इस हफ्ते से हमारी क्लास शुरू हो रही है, आप पढ़ाई करते रहें और मेहनत करके पढ़ना मेरे भाई। साल भर पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर, एक एक न्यूमेरिकल लगा करके मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रण के लिए तैयार हो जाओ मेरे योद्धाओं, और हम आपके साथ हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।